आज जो हम ईरान देख रहे हैं, यानी एक इस्लामिक रिपब्लिक, आयतुल्लाह की पावर और अमेरिका के साथ एक गहरी दुश्मनी, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। इनफैक्ट ये कहानी बहुत लंबी है और इसमें बहुत सारे पड़ाव और घुमाव हैं। इस कहानी की शुरुआत लगभग 70 साल पहले शुरू होती है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर आप दुनिया की कई पुरानी कॉन्फ्लिक्ट्स को देखें तो एक अजीब सा पैटर्न और एक कॉमन प्लेयर दिखाई देता है। चाहे आप बात करिए इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया और चाइना का मैकमोहन लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान की डूरंड लाइन, मिडिल ईस्ट की आर्टिफिशियल बॉर्डर्स और ईरान की पॉलिटिकल ट्रेजेडी। इन सब की जड़ों में एक ही नाम बार बार आता है। इन सब के बीच हैं ब्रिटिश एम्पायर। दुनिया के कई पुराने जख्म कॉलोनियल दौर में ही दिए गए और उसके असर दशकों तक आज भी चल रहे हैं। ईरान की कहानी भी इससे कुछ अलग नहीं है। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान के पास दुनिया की सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स में से एक था और उस ऑयल रिजर्व का फायदा ईरान के लोगों को नहीं मिल रहा था। उस पर कंट्रोल ब्रिटिश कंपनी का था, जिसका नाम था एंग्लो इरानियन ऑयल कंपनी, और सारी लड़ाई की जड़ यहीं से शुरू होती है। इसी कंपनी को आज भी आप ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं, बीपी के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश कंपनियां ईरान के तेल से अरबों कमा रही थीं, लेकिन ईरान को उसका एक महज छोटा सा हिस्सा मिल रहा था। और इसी एक्सप्लॉयटेशन से ईरान में गहरी नाराजगी पैदा हो गई थी कॉलोनियल पावर्स के विरुद्ध। लोगों को लगने लगा था कि तेल तो मेरे देश का है, लेकिन लूट कोई और रहा, यानी फायदा किसी और को पहुंच रहा है। किसको? ब्रिटिश लोगों को। और यही गुस्सा धीरे धीरे एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में तब्दील होने लगा। इनफैक्ट ईरान के लोग गरीब होते गए और उनके तेल पर ब्रिटिश अमीर होते गए। और ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का माहौल है, जब ब्रिटिश एम्पायर काफी ऑलरेडी कमजोर हो चुका था। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश उससे ऑलरेडी अलग हो चुके थे। इसी माहौल में 1951 में ईरान की पार्लियामेंट में एक बहुत ही लोकप्रिय नेशनलिस्ट नेता को प्रधानमंत्री चुना गया और उनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोहम्मद मोसादेक इतने पॉपुलर थे उस समय दुनिया में कि टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में उनको प्रकाशित किया गया। अमेरिका में उनको प्रकाशित किया गया कि ये पर्सन ऑफ द ईयर है टाइम मैगजीन के। मोसादेक की सरकार इस्लामिक वर्ल्ड की शुरुआती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में से एक मानी जाती है, यानी कि इस्लामिक देशों में पहली बार एक लोकतांत्रिक रूप से, स्वच्छ लोकतांत्रिक रूप से इलेक्टेड नेता थे डॉक्टर मोहम्मद मोसादेक। सत्ता में आते ही मोहम्मद मोसादेक ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसके ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने कहा कि ईरान का तेल ईरान के लोगों के फायदे के लिए है। बात वाजिब है। और इसके तुरंत बाद उन्होंने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज, यानी राष्ट्रीयकरण कर दिया। यानी जो भी प्राइवेट कंपनी ईरान के ऑयल में डील कर रही थी, उन सबको राष्ट्रीय कंपनी बना दिया, उसको स्टेट के दायरे में ला दिया। यानी अब ऑयल पर कंट्रोल फॉरेन कंपनीज का बिल्कुल भी नहीं बचा, बल्कि ईरान की सरकार, और चूंकि सरकार लोकतांत्रिक थी इसलिए ईरान के लोगों का था। अब इस फैसले से ईरान तो बहुत खुश हुआ, ईरान के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन इस फैसले से एक एम्पायर जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, उनकी रानी को बड़ा दुख हुआ। ये कहानी हम जारी रखेंगे अगले पार्ट में।